अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। 33 सेकंड की एक वीडियो आई है जिसमें ये देखा जा रहा है कि किस तरह ये निज़ाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सलामी पेश कर रहा है और उसके जितने भी मुखालिफ उम्मीदवार हैं जो कागजात नामजदगी के लिए लेकर जाते हैं कागजात। आपके इस जुमले में सलामी इजाफी है। अच्छा, ये निज़ाम मियां नवाज शरीफ साहब को पेश कर रहा है। वज़ारत उज़्मा का मनसब ये निज़ाम मियां नवाज शरीफ साहब को पेश कर रहा है। उनकी ताजपोशी, उनका ताज, ये निज़ाम मियां नवाज शरीफ साहब को पेश कर रहा है। इस सिस्टम की चाबियाँ ये निज़ाम मियां नवाज शरीफ साहब को पेश कर रहा है। इस सिस्टम के कागजात, मालिकाना हुकूक वगैरह वगैरह। ये जो 33 सेकंड की वीडियो है, पहले तो हम देख रहे थे कि सिर्फ मर्द हजरात से छीने जा रहे थे। मतलब ये वीडियो जो है किस कदर बेशर्मी, बेगैरती की, बेहूदगी की वीडियो है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस वीडियो को देखकर। देखिए, और अब नाजरीन देख रहे हैं ना इस वीडियो को, सारा दिन मोनिस इलाही साहब बता रहे हैं कि उनकी वालदा को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। मतलब हम देख रहे हैं जब वो गई तो ताला लगा दिया गया था। कभी ताला लगा देते हैं आप, कभी आप करते ये हैं कि अंदर पुलिस मौजूद, सब लोग मौजूद, और बाहर एक खातून जो है वो बैठी हुई कुर्सी डाल के, और आप अंदर नहीं जाने दे रहे। मतलब ये क्या है? जहां वो अंदर जाना चाह रही हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जाती घर है, मतलब सरकारी भी नहीं, जो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए मिला है वो घर भी नहीं। रियासत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है ना, जिस दफ्तर में जाना चाह रही है वो एक सरकारी दफ्तर है। मतलब उस सरकारी दफ्तर में, और एक ऐसा काम जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिसका प्रोसेस चल रहा है, जिसमें वो हिस्सा बन सकती हैं कानूनी तौर पर, उसमें उनको उस दफ्तर में दाखिल होने से रोका जा रहा है। मतलब वहां पुलिस बैठा दी गई कि इनको अंदर ही नहीं आने देना। फिर इंतखाबात क्यों करवाए जा रहे हैं? अगर सब कुछ ऐसे ही करना है तो आप अब आप देखिए मोनिस इलाही क्या बता रहे हैं कि आज सारा दिन मेरी वालदा को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। इंतजामिया लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाती रही। जब उनको गेट के अंदर जाने दिया तो साथ ही कागजात छीनने की कोशिश की गई। ये सारे इर्द गिर्द सिविलियन कपड़ों में लोग कौन है, वो ये सवाल कर रहे हैं। अब इस वीडियो में नजर क्या आ रहा है? दो खवातीन वो सीढ़ियां चढ़ती है, 2-3 स्टेप से वो चढ़ के ऊपर जाती है। जो पिलर है ना, इस पिलर के पीछे छुपा होता है ये शख्स, लंबा चौड़ा लहीम शहीम एक शख्स, एक खातून से, बुजुर्ग खातून से वो छीनता है, वो सीने से लगा लेती है, दूसरी खातून छुड़वाती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो कहती है ये क्या बेहूदगी है, कोई मजाक है, हम नहीं जमा करवा रहे। वो फिर बाहर आ रही हैं। या तो आप जाने नहीं दे रहे, वहां पे कैमरे हैं, लोग मोबाइल लेकर आ गए, आप उनको जाने नहीं दे रहे, और जब जाने दिया है तो ये बेहूदगी। और आप देखिए, एक मिनट इस वीडियो को अपने नाज़रीन को हम जो दिखा रहे हैं, अंदर ये देखिए कि जो गंजे सर वाला है ये पुलिस वाला मौजूद है। फिर उसके बाद जो दूसरा कोने पे चलता हो जा रहा है वो पुलिस वाला मौजूद है। जो सामने क्यारी के साथ 2 लोग बैठे हुए हैं वो सादा कपड़ों में अंदर बैठे हुए हैं। फिर उस तरफ 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं। ये जो कागज छीन रहा था ये 2 लोग हैं। फिर दरवाजे पर एक और पुलिस वाला खड़ा हुआ है, बाहर पुलिस वाले खड़े हुए हैं। 2 बुजुर्ग औरतों से इस तरह से छीना झपटी हो रही है। ये सारी बेगैरत है। कौन है ये? मतलब इनमें शर्मा जाए, इनमें शर्मो हया नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब वो क्या डाका डालने आई हैं, बम बांध के आ गए। इस मुल्क में हम ऐसे लोगों को तो रोकने में नाकामी देखते। कलभूषण, मतलब ये जितने भी लोग आ जाए, ये नहीं हमने उनको पकड़ा है, नाकाम बनाए, लेकिन ये जो धमाके होते हैं, चीजें होती है, उनको तो रोकने में हम नाकामी देखते। ठीक है, हमने कलभूषण को पकड़ लिया, अभिनंदन को पकड़ लिया, जहां तारीफ ड्यू वहां तारीफ ड्यू, लेकिन हम मुसलसल बदअमनी के वाकयात नहीं देखते। ये क्या दहशतगर्द, हम ये चोरियां डकैतियां नहीं देखते। ये जो खवातीन के साथ किया जा रहा है, वो एक पुलिस ऑफिसर SHO वो खड़ा हुआ आरओ ऑफिस के बाहर कह रहा है इमरान खान के कागजात जमा कराना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट से खान साहब के जो कागजात वही छीन लिए गए। आप मतलब एक SHO कह रहा है गैर कानूनी। भाई तू SHO है यार, तू अदालत है, जज है, आरओ है, कौन है? इजाफी जिम्मेदारियां हैं। वो कह रहे हैं ये गैर कानूनी है, नहीं होने दूंगा। हमाद अजहर के कागजात आरओ कह रहे हैं मैं वसूल ही नहीं करूंगा। और कई जगहों पर नुमाइंदों को कहा गया, उनके जो लोग पेपर लेकर गए, कि बंदा खुद आएगा। मतलब क्यों आएगा बंदा खुद? मतलब किसी भी जगह तो पर है ही नहीं ना, बंदे का खुद मौजूद होना शर्त ही नहीं है। क्या मरियम नवाज शरीफ गई हैं? नवाज शरीफ गए, शहबाज शरीफ ने कराची में कागजात जमा करा दिए, शहबाज शरीफ लाहौर में बैठे हुए हैं, ये हुआ है, खुद पहुंचे कागजात। ठीक है, देखिए ये सबूत है।
मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार चुके, पूरी तरह से हार चुके। बिल्कुल हार चुके। मियां नवाज शरीफ साहब ये लड़ाई हार चुके, अवाम ये लड़ाई जीत चुके, इमरान खान ये लड़ाई जीत चुका, पीटीआई ये लड़ाई जीत चुकी। उनको आप जबरदस्ती बाहर निकाल दें, वो तो जीत के बैठे हुए हैं। ऐसे नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवा दिया जाएगा। नवाज शरीफ खुश है ऐसे वजीर आजम बनने पे? खुश, मेरा ख्याल है मियां साहब जो है वो अंदर मुमकिन तौर पर लुडिया डाल रहे होंगे मियां साहब, मेरा ये यकीन है। मतलब मुझे बताएं कि ऐसे वजीर आजम बन के वजीर आजम बन जाएंगे, वजीर आजम मनवा लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कोई मानेगा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ तो जाएंगे वैसे, बनवा लिए जाएंगे, मनवा लिए जाएंगे? नहीं। मतलब ये कैसे मुमकिन है? मुझे ये बताएं कि इस तरह से आप देख क्या रहे? मतलब आरओ के दफ्तर को ताला लगा दिया, आरओ का दफ्तर बंद, अंदर से कुंडी लगा दी, बाहर लोग कागजात लेके खड़े हुए हैं। भाई ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इनका इलेक्शन कमीशन, आप अडियाला के अंदर जाके एक बंदे को तौहीन के केस में सजा देने को तैयार है। पूरा इलेक्शन कमीशन उठा के ले गए। और रात को आपने फैसला क्या दिया है? बल्ले का निशान नहीं दे दिया, फौरी दे दिया। उसके बाद वो लोग बैठे होंगे, लाओ पेपर दो, जब हमें फैसला दे दोगे तो उस फैसले की बुनियाद पे हम अपील करेंगे। नहीं दिया, नहीं दे रहे। आज आप नहीं दे रहे, कल क्या है? इतवार। उसके बाद क्या है? पीर, छुट्टी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत। आप कर क्या रहे हैं? मतलब आप पूरे सिस्टम को हाईजैक करके बैठे हुए हैं। हाईजैक, मतलब मैं कह रहा हूं हाईजैक भी छोटा लफ्ज है, ये तो ऐसे आंखों में, एक आंखों में धूल झोंकना होता है, ये तो आंखों में कोई गर्म सिलाई मार दी गई है। मतलब क्या मजाक है ये? और कोई खौफ भी नहीं है किसी चीज का कि यार लोग क्या कहेंगे, कैसे मानेंगे, किया कैसे जाएगा ये सब कुछ। मतलब इस बात का खौफ ही नहीं है। आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि देखिए हमारी जो हुकूमतें थी, नवाज शरीफ ने पाक पवित्र हुकूमत की, हमने कुछ किया ही नहीं, मतलब कोई करप्शन नहीं की। उन्होंने ये कहा हमने कुछ किया ही नहीं, वाकई कुछ नहीं किया। 16 महीनों की हुकूमत सबके सामने, और ये कह रही है कि हम फिराएंगे, देखना। नवाज शरीफ साहब मुर्शद सिर्फ नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने ये कहा है। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे हैरानी होती है, इस वीडियो पे मैं ना स्पेशली रहना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स पूरे मुल्क में जगह जगह। वो शब्बीर कुरैशी, उनके कागजात वो कह रहे जी वसूल ही नहीं करूंगा। मतलब उस बंदे की ईमानदारी की गवाही सहाफ़ी नहीं, उसके हल्के के लोग दे रहे हैं। उसके वालिद, मतलब बंदा डॉक्टर है यार, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग अपने हल्के में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल हैं। कोई बात ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने चोरों डाकुओं का मुकाबला जो है वो एक अजीब सा मुकाबला बना के रख दिया है। कोई कहीं तो किसी जगह कोई शर्म बाकी हो। ये सिस्टम जो है पूरा का पूरा। क्या इमरान खान की जीत किसी की या उसकी हार है? यार देखिए, इमरान खान अभी तो आपने उसको माइनस ही किया हुआ ना, उसकी जमात को भी आपने माइनस कर दिया। उसके बावजूद भी जमात की जीत उसकी जीत है ना। देखिए उसकी जमात की जीत उसके वोटर्स की भी जीत है, ठीक है। और जब वो वजीर आजम बन जाता है या कोई भी वजीर आजम बन जाता है तो उसके वजीर आजम बनने के बाद वो वजीर आजम, उनका भी वजीर आजम है जिन्होंने वोट दिया है, और उनका भी वजीर आजम है जिन्होंने उसके खिलाफ वोट किया है, क्योंकि वो वजीर आजम फिर पाकिस्तान का वजीर आजम है। इस तरह से किसी शख्स को वजीर आजम बनाया कैसे जा सकता है? नहीं, ये चल कैसे सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट एतराज उठा रही है, ये वीडियोस देख नहीं रहे। जब खुद अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि उस्मान डार की वालदा के साथ किया, तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ये तमाम चीजें। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें, मतलब मुझे बताए, ये वक्त था कि काजी फाइज ईसा इस वक्त मुल्क से जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान छुट्टियों पर, हाई कोर्ट के जज साहिबान छुट्टियों पर, ये जो मजाक है, ये कोई टाइम था इस मजाक का? लेकिन अगर छुट्टियों पर हैं तो सुप्रीम कोर्ट को तो फाल होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट को तो अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। देखिए, मतलब इंसाफ छुट्टी पर है ना असल में, तो इस वक्त जज छुट्टी पर नहीं है, इंसाफ छुट्टी पर है, और खुली छूट है इस वक्त गुंडागर्दी को, खुली छूट है इस वक्त, जो चाहे करो। मतलब ऐसे मुल्क का। अच्छा मुझे एक और चीज बताएं, आपने खैबर पख्तूनख्वा में पेपर छीनने के वाकयात सुने? नहीं, अभी तक नहीं। आपने बलूचिस्तान में पेपर छीनने के वाकयात सुने? नहीं। सिंध में पेपर छीनने के वाकयात सुने? पेपर छीनने के वाकयात नहीं सुने, लेकिन ये पुलिस की आमद सुना है, वो सुना आपने, और वो भी 2 से 3, और बड़े मारूफ नाम, 2 से 3 लोगों के इंसिडेंट में, ठीक है। लेकिन ये भी गलत है, भले तादाद 1 हो या तादाद 100 हो, गलत है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यार ऐसे पंजाब में
ये मियां नवाज शरीफ के लिए किया जा रहा है। सबसे ज्यादा सीटें वहां पर हैं आबादी की वजह से। पंजाब तो इमरान खान को भूल चुका है ना। जब सबसे ज्यादा सीटें वहां पर हैं तो वहीं से आप जीतेंगे और पूरे मुल्क में हुकूमत बना सकेंगे। ये है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो मियां साहब के पास कोई मुकाबला करने के लिए कोई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मियां साहब को खुद भी मतलब एक लम्हे को आता है ना, जहन में आता होगा कि ये जो मैं कर रहा हूं इसके बाद, हाँ इसके बाद मुझे जो मिलेगी क्या वो वजारत उज़्मा होगी? हाँ जी। इसके बाद जो मुझे मिलेगी क्या उसमें कोई थोड़ी सी इज्जत होगी? मियां साहब को कम से कम एक बार लगता है कि ये इज्जत की वजह से मिल रही है? नहीं, मतलब ये मियां साहब को ये सोचना नहीं ना कि इसके नतीजे में मुझे मिलेगा क्या। तो मियां साहब, इससे पहले मियां साहब की रिवायत ये नहीं रही है कि ऐसे ही वो आए इक़्तिदार में? देखिए मियां साहब जो 2013 का इलेक्शन जीते ना, उसके बारे में औरैया मकबूल जान साहब ने ये खुद मुझे बताया कि मियां साहब के पास उनकी टेबल पर एक दिन पहले इलेक्शन का नतीजा मौजूद था। ठीक है, दुनिया न्यूज़ की ट्रांसमिशन थी इलेक्शन की, इलेक्शन नाइट पे हम लोग ये ट्रांसमिशन कर रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे और ये मकबूल जान साहब ने मुझे ये बात बताई। मियां साहब विक्ट्री स्पीच कर चुके थे। मैंने कहा बड़ी जल्दी विक्ट्री स्पीच कर दी। उन्होंने कहा मियां साहब की टेबल पे ये नतीजा एक दिन पहले मौजूद था। ठीक है, अब जो मैं देख रहा हूँ, खान साहब ने कहा था ना, जियो ने भी अनाउंस कर दिया। अब जो इस वक्त चीजें देख रहे हैं, अबसार आलम साहब मियां साहब के बराबर में खड़े होते ऊपर मॉडल टाउन के उस घर के ऊपर। अब जो हम ये चीजें देख रहे हैं, मतलब मियां साहब को तो अभी से शर्म आनी चाहिए, कुछ तो मतलब बंदे को होना चाहिए। अजीब हैरान को नहीं, देखिए इस पे सिस्टम जो है ना, पूरा का पूरा सिस्टम, वो तमाम लोग जो सिस्टम को चला रहे हैं, वो नहीं, उसकी जिस्म पर अंडरवेयर भी नहीं रहा, अंडरवेयर भी नहीं रहा उसके जिस्म पर। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।